आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंहम समिति की सिफारिशें। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कार्यों में सुधार के लिए समय समय पर बहुत सी समितियों का गठन किया गया और उन्होंने देश की बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। 1991 की प्रोफेसर नरसिंहम समिति की सिफारिशें इस प्रकार से है। बैंकिंग क्षेत्र के ढांचे को 3 या 4 बैंकों में पुनर्गठित किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं का जाल देश भर में फैला हो जो सार्वभौमिक बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो। स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र विशेष तक सीमित हो। समिति ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों का परिचालन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हो तथा उनके व्यवसाय में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों की अधिकता हो, परंतु लाभप्रदता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा एक बैंक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयाँ खोली जाए जो इसकी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की जाए। बैंक शाखाओं के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की जाए तथा शाखाएं खोलने या बंद करने का काम संबंधित बैंकों पर ही छोड़ दिया जाए। विदेशी बैंकों से भी वही अपेक्षाएं की जाए जो भारतीय बैंकों से की जाती है। भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाया जाए। बैंकों के कार्यों में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। बैंकिंग आयोग की स्थापना की आवश्यकता समिति ने महसूस नहीं की है। प्रत्येक अलग बैंक को अधिकारियों की भर्ती की अनुमति दी जाए। बैंकिंग प्रणाली पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का दोहरा नियंत्रण समाप्त किया जाए तथा रिजर्व बैंक को ही बैंकिंग प्रणाली को विनियमन का दायित्व दिया जाए। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक के नियंत्रण में एक अलग प्राधिकरण बनाया जाए। बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा निदेशकों की नियुक्ति को
राजनीतिकरण से दूर रखा जाए। प्राथमिकता क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया जाए। ब्याज दरों से नियंत्रण हटाया जाए ताकि बाजार प्रवृत्तियों का पता चल सके। मार्च 1993 तक वाणिज्यिक बैंकों को जोखिम भारित परिसंपत्तियों के संबंध में कम से कम 4% पूंजी पर्याप्तता प्राप्त कर लेनी चाहिए। बैंकों को समान रूप वाली लेखा प्रणाली अपनानी चाहिए। ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकार को विशेष न्यायालय खोलने चाहिए। इस प्रकार नरसिंहम समिति की सिफारिशों से बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी सुधार होने की आशा थी, परंतु इसमें से बहुत कम सिफारिशें लागू की गई। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली में हुए नवीन सुधार। पूंजी पर्याप्तता मानक। किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में पूंजी पर्याप्तता मानक बनाए, जिनका बैंकों को मार्च 1996 से पालन करना था। मार्च 1993 में 4%, मार्च 1996 में 8% पूंजी पर्याप्तता मानक का लक्ष्य रखा गया और अब सभी बैंकों के लिए 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आंशिक निजीकरण। पुनः पूंजीकरण समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि सरकारी स्रोत सीमित है, अतः बैंकों को आम जनता से पूंजी संग्रहण की अनुमति दी गई। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम को संशोधित कर बैंक को पूंजी बाजार में उतरने की अनुमति दी गई। स्टेट बैंक के 67% शेयर रिजर्व बैंक के पास रह गए। इसी प्रकार बैंकिंग कंपनी उपक्रम का अंतरण एवं अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार का अंश 51% रह गया। शेष 49% अंश व्यक्तियों, कंपनियों तथा अप्रवासी भारतीयों को शेयरों के रूप में बेचा जा सकता है। ऋणों की वसूली। भारतीय बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की एक बड़ी राशि बकाया है, जिससे उनकी नकदी की प्रवाह स्थिति तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनकी वसूली के लिए 1993 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार न्यायाधिकरणों की स्थापना 10 मुख्य केंद्रों पर की गई। निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश। बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा को और अधिक बढ़ाने
तथा बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी गई। नए निजी क्षेत्र के बैंकों के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। निजी बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए संस्थागत निवेशकों से 20% तथा अप्रवासी भारतीयों से 40% अंश प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। 1994 से अब तक 9 नए निजी क्षेत्र के बैंक खुले हैं। रिजर्व बैंक द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने 25 और मौजूदा निजी क्षेत्र के बैंकों को बिना किसी राष्ट्रीयकरण के भय के विस्तार की अनुमति दी गई है। दोषी ऋणों का प्रकटीकरण। ऋणों में भुगतान संबंधी अनुशासन लागू करने के लिए अप्रैल 1994 से 31 मार्च तथा 30 सितंबर को 1 करोड़ या उससे अधिक बकाया राशि वाले बैंक के ऋणियों से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण की योजना चलाई जा रही है। इस प्रकार आज हमने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित